तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रख। जी फराह साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्लाह का हाथ नाम। धो आप लूं? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, हाथ धो लूँ मैं लाइफ बॉय से, क्योंकि कुकिंग शुरू करनी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जुनेद भाई आप? हाँ जुनेद भाई भी आए हुए हैं। हाँ अच्छा आए हुए हैं, आ जाए हुए हैं। अच्छा मैंने कहा हाथ धो लूँ, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ क्यों ना धो लाइफ बॉय से, क्योंकि ये दुनिया का पहला और वाहिद साबुन है जो कि जरासीम को मार देता है, और इसे रॉयल पब्लिक हेल्थ ऑफ लंदन ने भी इसे अप्रूव किया है कि आप इससे हाथ धोएं तो जरासीम सारे मर जाते हैं, तो ज़रूरी है इससे हाथ धोना। तो अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करें। करें जी करें, बिल्कुल करें। ये तो आज इंग्रेडिएंट्स ही इतने हाँ मजे के आपकी हैं। पसंद की चीज़ बन रही है जुनेद भाई। अच्छा मीठा है कुछ? मीठा बन रहा है, और आज बन रहे हैं शाही टुकड़े। लो जी भाई, तालियां बजा दें इस बात पर। और इत्तेफाक देखें, एक आपने वाइट ड्रेस, आपने वाइट ड्रेस, मैंने वाइट ड्रेस, किसी को नहीं पता था हम कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं, और शाही टुकड़े भी सफेद कलर के होते हैं। अजीब, ये तो बहुत ही अजीब बात है यार। है ना? अजीब नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया था कि टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, तो इस वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम करना चाहिए। टाइमिंग के मामले में बहुत सख्ती बरती जाएगी आज से। बस ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मुझे इतना कम हवालदार टाइम वसीम क्यों दिया मदानी ने जाता है? अहकाम जारी कर दिए हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अच्छा घी थोड़ा सा लूंगी शाही टुकड़े फ्राई करने के लिए, ये पीसीज ब्रेड के पीसीज फ्राई करने के लिए, और इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा शामिल कर दूंगी। मीज़ान का ऑयल थोड़ा सा शामिल कर दूंगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अगर मैं घर पे फ्राई करती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल से ही फ्राई करती हूँ, मैं घी का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि फ़र्क ही नहीं लगता आपको घी से फ्राई किया हुआ है या ऑयल से आपने फ्राई किया हुआ है। ये ब्रेड के पीसीस हमारे पास हैं, उसे मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। बिल्कुल आप मेरी मदद करेंगे, आपने ही फ्राई करना है, मैं तो बस ऐसे ही इसके अंदर डाल रही हूँ। सही है, जल्दी जल्दी फ्राई करके हमने रखना है। अच्छा टिश्यू पेपर यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर रखते जाएंगे ये पीसेस फ्राई करके, यहाँ रख देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। और इसको बस जल्दी जल्दी आप पलट करें, थोड़ा सा पलट दें, पलटना करें झपटना। नहीं। हाँ ये देखिए ये गोल्डन कलर आ जाता है इस पे, बहुत जल्दी से इसका गोल्डन कलर आ जाता है, देर नहीं लगती है इसमें। ठीक है, गोल्डन कलर इसका आ चुका है, और जब गोल्डन कलर दोनों तरफ से आ जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। और ये दूध भी हमारा बॉईल हो गया है। ठीक है, दूध बॉईल हो चुका है, अब आप निकाल लेंगे ना। एक तरफ तो मैंने गोल्डन करके दिखा दिया, अब आप तो काम कर लेंगे वाला। क्या करूँ इसको, किसी से निकालूं? आप इसमें निकाल देंगे, स्पून से ही निकाल दें इसको। आप स्पून से ही निकाल दिए, निकल जाएगा आराम से। अच्छा। एक और चीज़ भी मेरे पास है, आप इससे निकाल सकते हैं। देखें हर सामान हमने रखा हुआ है। अच्छा दूध मैंने गर्म कर लिया, दूध के अंदर तकरीबन मैं आधा कप या तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैं शुगर शामिल करूंगी। शाही टुकड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं जुनेद भाई, फीके तो नहीं अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसे मैंने शामिल कर दी है चीनी इसके अंदर। चीनी को मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूंगी, ये गिरे ना। अच्छा निकाल लें इसको, हाँ बिल्कुल सही फ्राई किए आपने, इसको निकाल लें। कैसे मैं निकाल रहा हूँ, देखा? वाह 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 वाह, थोड़ा सा जल्दी हाथ चला लें वरना जल जाएंगे। हाँ आधी जल गई है। ठीक है कोई बात नहीं, शाही टुकड़े चलते हैं, जल भी जाए तो चलते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं फ्राई करती तो कभी भी ना जलते, है ना। अच्छा ऐसे सूखे बस ये डाल दिए, थोड़ा सा मैं और डालूंगी इसके अंदर, थोड़ा सा घी जाएगा इसमें, ऑयल जाएगा, ऑयल डाल देती हूँ, और ये हल्का सा, और इसको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना ये जल जाएगा। भाई शाही टुकड़े जल गए, तुम भी जल रहे हो। चले इसको घुमाएं, पलटे 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 जी पलटे। हाँ इसके अंदर ये मैंने शामिल कर दी चीनी, और बहुत तेज था चूल्हा, और हम चूल्हा बंद कर देंगे। और क्या करेंगे, इसके अंदर हमने ये खोया है मेरे पास जुनेद भाई, ये मैं खोया शामिल कर दूंगी। हंस रहे हैं मेरे ऊपर यार। हाँ हंस रहे हैं, अब आप बना रहे हैं ना, बताएं कितना फर्क होता है। मैंने छोड़ दिया आपके ऊपर, मैंने आज छोड़ दिया है। दिखा दिया उन्होंने। वसीम ने ही कुकिंग करनी, बिल्कुल दिखाए, क्लोजअप करके दिखाए ये शाही टुकड़े। वैसे यकीन तालियां, जल गया यार, जलेबी में भी तालियां, ये गजब देखें आप। वैसे पता है, मजाक के अलावा बताऊं, मुझे तो जले हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा देखें, इसलिए मैंने जान के जले हुए। यहाँ दोस्तियां निभाई जा रही है, क्या करूं मैं, यहाँ दोस्तियां निभाई जा रही हैं। चलिए तालियां भी दिल जलोने बजाएंगे सारे। हाँ यहाँ जले में शाही टुकड़े हो फिर भी तालियां हो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ एक भी ताली नहीं। चल यार,
लोगों ने कहा जुम्मा फरा के लिए बजाओ यार ताली पे। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, बजाते लेकिन रहते हैं। फरा मेरा मतलब है कि नहीं गेम तो है फरा की। गेम तो है फरा की। गेम फरा क्या मतलब काम है तो कि अच्छा ये बहुत अच्छा मतलब है कि आप बहुत काम तो अच्छा अच्छा करती हैं बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। माशाल्लाह। चले, ये हमने ये जो माशाल्लाह से जले हुए शाही टुकड़े थे वो हमने तैयार कर लिए हैं। तो एक्चुअली ये ऐसे ही होते हैं, जो अच्छे शेफ होते हैं ना वो यही कहते हैं, हाँ। ये ऐसे ही होते हैं, जो आप लोग बनाते हैं वो सही नहीं होते। हाँ। आपको पता है मेरे कान में क्या बात आई है फरा? क्या वो ये? कह रहे हैं 7 मिनट हो गए। ओह, यानी वो दूसरे नहीं, बंदे कह रहे हैं कि 3 बस, मिनट रह गए। आप मुझे बहुत डराते रहते हैं। चले, ये हो गया। बहुत आसान होता है शाही टुकड़े बनाना। मैं आपको यही समझा रही थी कि बहुत ही आसान होता है। दूध के अंदर हमने चीनी डाली थी और हमने ऐड किया था इसमें खोया, थोड़ा सा हमने वनीला एसेंस शामिल करना है और ये दूध जाएगा, मिक्स कर देंगे थोड़ा हम अच्छा, इसको। दूध में खोया भी डला हुआ है? जी, खोया डला हुआ है, ठीक। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जायका बहुत अच्छा आता है इसका। और हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसके ऊपर छिड़क देना है, डाल देना है। शाही टुकड़ों पूरे इसके अंदर डूबने चाहिए, सोख अच्छा, होने इस तरह चाहिए। होता है। जी बिल्कुल इस तरह होता है। और ये इतना कहानी है। अच्छा इसका यार, जायका ये होता तो- है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। ये हमने इसके अंदर डाल देना है, इतना ज़्यादा भी नहीं ऐड करना। ये मेरे पास है अशरफियाँ, मैं ये इसके अंदर ऐड अशरफियाँ? करती हूँ। जी, अशरफियाँ आए अशरफी हुए? साहब, आए हुए? अशरफियाँ। अच्छा, अशरफियाँ उनके लिए मिठाई डाल दी। और ये देखें, ये इतना इस अच्छा सेट का एक इसका एक आदमी टेस्ट के नाम होता की है। चीजें हैं यहाँ पे। और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया बादाम। देखा भाई? अशरफी साहब, बादाम भी है। बादाम भी आ और गया। इसके साथ हो गए अच्छा। पिस्ते, बादाम दोबारा। चले, यार। ये बादाम हमारा में शाही- अशरफियों पर हावी हो गई हैं। शाही टुकड़े हमारे अजीब, कंप्लीट हो गए। very मुझे वो good। बॉल देते हैं जल्दी से, वो बॉल देते हैं आप। हाँ, ये ये नहीं। बॉल मेरे पास आ गया। क्रीमी वाह। फ्रूट चाट में बना रही हूँ क्योंकि इफ्तारी में 2 मीठे होने चाहिए। आज जुम्मा है तो 2 मीठे होने चाहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये मैंने कॉर्न ले लिए हैं, मकई, और ये मेरे पास आम है। आम का सीज़न है तो आप आम ले फ्रूट चाट में, आम का सीज़न नहीं है तो आप पपीता भी ले सकते हैं। आलू है मेरे पास यहाँ पर बॉईल किए हुए, चॉप किए हुए। Oh, very और good। अंगूर, जो जो आपके सीज़न अंगूर के खट्टे फल हैं? हैं, अंगूर खट्टे भी हैं और अंगूर मीठे भी हैं। अच्छा। ठीक है, ये चेरीज है मेरे पास कुछ, और इसके यार अंदर वसीम, मैं शामिल, है, बात अच्छा है, है ना, बात देखिए है। ये कितना मेरा मतलब अच्छा कुछ तो fruit बात है। सारी चीज़ें मैंने, सब्जियां भी शामिल कर दी हैं उसके अंदर, सारी चीज़ें आपने ऐड कर ली हैं। ये मिक्स फ्रूट है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। असल जो चीज़ है, इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें है काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी वो छिड़क दी। वाइट ज़ीरा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, वाइट ज़ीरा। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर शामिल कर दी, 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। Only। और ये मेरे पास है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम अगर आपके पास ना हो तो दही का पानी निकाल लें, बिल्कुल इसको मलमल के कपड़े में डालकर, और वो दही भी आप अच्छा, ऐड कर लास्ट में सकते चल रहा हैं। है। अगर आपको ठीक है। डाइट का ज़्यादा ख्याल है तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला मुझे आप वो दे दें प्याला, ये? नहीं ये दे दें, इसको साफ करके हटा के। ये मेरा फ्रूट चाट जो है, क्रीमी फ्रूट चाट, आपका फ्रूट ये चाट? तैयार है जी, मैंने बनाया है तो अच्छा, मेरा अच्छा। तैयार है, और आपने ये बनाए हैं शाही टुकड़े तो आपके तैयार हैं। और ये दोनों चीज़ें मेरे पास तैयार हो चुकी हैं। इतनी जल्दी बनने वाली ये क्या चीज़ें बात है हैं। आपकी, क्या आपके बात घर है। में इफ्तार पार्टी है या फिर मेहमान आ जाते हैं तो आपका दिल चाहता है कुछ नई 2 चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ये फटाफट बना लें, बहुत जल्दी बना लेंगे, मेहमान भी खुश होंगे, और वसीम की रेसिपी से बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही खुश होंगे ना। तालियां बजा के बताएं। दिल जले, तालियां बजा रहे हैं। बस मैं तो कल से कुकिंग छोड़ने वाली हूँ, मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली। जुनेद भाई अब वसीम ही बनाएंगे, बस। मैं नहीं बनाऊंगी, चाहे जलावा हो चाहे भुनावा हो। अब जो ये बस काम यही भी मेरे नाम से बनाएंगे। काम हर होता तरह का टेस्ट मिल जाएगा ना। है ना? हाँ ना, देखने अच्छा है, के खाना चाहिए। मैं बनाऊंगा और आप पकाइएगा। सही है, जैसे ठीक है जी, चलो भाई। वैसे पकाने में ज़्यादा जायका होता है। हाँ, चलो भाई, तो ये हो गई दोनों डिशें तैयार, जरा ये दिखा दें दोनों ताकि फिर हम चीज़ें जाएं मेरी ब्रेक पे। तैयार हो चुकी दिखाओ है, भाई। शाही टुकड़े और हमारी ये क्रीमी फ्रूट चाट, जिसमें क्रीम बहुत कम था, फ्रूट ज़्यादा थे, वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप खाएं और हमें अपनी दुआओं में याद करें। नाइस, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। well done। वक्फे के बाद अशरफियाँ बनी है तो अशरफी साहब के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बादाम भी एक- छिड़के हैं। और मैं तो हुई ट्रांसमिशन में, तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं
पेशे नजर चाहिए और क्या, मैं मदीने चला चाहिए और क्या, मैं मदीने चला। मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। कैफो मस्ती अता मुझको कर दे खुदा, कैफो मस्ती अता मुझको कर दे खुदा, मांगता ये दुआ मैं मदीने चला, मांगता ये दुआ मैं मदीने चला, मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। और जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंच जाएंगे मैं मदीना चला कहते हुए, तो हुजूर के रोज़े पर जाके हम सब अदब से अर्ज करेंगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अंत शम्सुन अंत बद्रुन अंत नूरुन फौqa नूरी, अंत इक्सिर वराली, अंत मिस्बाहु सुदूरी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका दिखा तो बहार जीने की हो ज़ियारत हमें मदीने की तेरे रोज़े की दीद हो जाए हम गरीबों की ईद हो जाए जब दमे वापसी हो या अल्लाह जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह माहे रमजान यूं रहमत ये फिर छा गया कैसे तुझसे करूं सामना गिर रहा हूं जरा थामना। इनाम रमज़ान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग? तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के होने से, मौजूदगी से बड़ा हौसला मिलता है हमें। ज़रा एक दफ़ा अपने लिए भरपूर तालियां बजा दें। और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए फ़ौरन सवालात से इब्तिदा। भाई ब्लेड कौन कौन खेलेंगे? जरा ब्लेड, ठीक है? कोई मुझे बताएगा कि ब्लेड की इब्तिदा किस मुल्क से हुई थी? किस मुल्क से ब्लेड की इब्तिदा हुई थी? जी, ब्लेड की इब्तिदा फ्रांस से हुई थी। बिल्कुल ठीक भाई, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स लाएं, कुछ क्यों मोबाइल ने। तालियां तो बजाते, जवाब सही दिया है। क्यों मोबाइल दे भाई ने? अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूट बाद में करेंगे, पहले कुछ सवाल। उस जगह का नाम बताएं कि जिसको अगर आप उल्टा भी लिख दें तो बिल्कुल वो सीधा पढ़ा जाएगा, यानी उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी। मसलन एक नाम है ना तलत, आप जिस तरह भी लिख दें तो वैसे ही पढ़ा जाएगा। इस तरह एक मुल्क का नाम, खित्ते का नाम है माल्टा, MALTA नहीं, वो तो तालम हो जाएगा, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो। माल्टा तो नहीं है। हाँ हाँ नहीं, तलत यार क्या हो गया, मैंने बताया तलत तो अभी। हाँ तिब्बत ते हैं, क्या कह रही हैं? अबे तबे क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं? इस तरह की बात कर रही हैं हम। ते बे ते, बिल्कुल ठीक, तिब्बत। SBG का गिफ्ट हैम्पर और क्यों मोबाइल दे भाई। अच्छा, आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना। और आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क? दूसरा पाकिस्तान। किसने बोल दिया? अभी हालात इतने खराब नहीं हुए, मामलात खराबी की तरफ बढ़े, इतने खराब नहीं हुए। लेकिन इंडिया। आबादी के लिहाज से इंडिया। कौन बता रहा है तुम्हें? गलत जवाब बता रहा है तुम्हें। कौन बता रहे हैं? डैडी। डैडी बता रहे हैं? डैडी खुद क्यों नहीं बता रहे? बताओ। डैडी ने सही जवाब दिया, लेकिन आंटी ने पहले जवाब दिया था। आंटी ने भी बोला इंडिया। कुछ हिमानी हर्बल के गिफ्ट हैम्पर्स भी दे दें और क्यों मोबाइल भी दे भाई आंटी को। और ये कुछ हिमानी हर्बल के गिफ्ट हैम्पर्स, जरा आप मेरे साथ आ जाएं भाई, ताकि हम कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हिमानी हर्बल वालों के लिए तालियां बजा दें भाई, बहुत सारी एक दफा। सर ये जरा पीछे भी दे दें कुछ गिफ्ट हैम्पर्स। कहाँ से लूँ मैं? अच्छा, कुछ ये गोल्डन सन के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आप जरा पीछे दे दें, पीछे। थैंक यू, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, हाँ ये गोल्डन सन के गिफ्ट हैम्पर्स ले लें कुछ। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई यौम सोक का ऐलान कर दिया है सबने, इतनी खामोशी। और पता नहीं 11वें रोजे पर अवाम का यह हाल क्यों हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई, CPU से क्या मुराद है? CPU से क्या मुराद है सर? जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत भारी है, तुम खुद दे दो भाई, मैं नहीं दे सकता ये। रावल डैम पाकिस्तान के किस शहर में है? सारे आसान आसान सवालात कर लिया हमने। रावल डैम पाकिस्तान के किस शहर में है? रावलपिंडी। रावलपिंडी में नहीं है। आपने कहा रावल है तो रावलपिंडी नहीं भाई, नहीं। इस्लामाबाद। पक्की बात। रावल, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। रावल डैम
रावलपिंडी में नहीं है बल्कि इस्लामाबाद में। कृषि का गिफ्ट हैम्पर खुद दे दो भाई, मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर ऊपर वाले जाग रहे हैं तो। कैसे हैं आप लोग? नमरूद कहां का बादशाह था? नमरूद कहां का बादशाह था? वो कोने बैठे हैं अंकल, माइक दे दें भाई। नमरूद, अरे हाँ बराबर, हाँ चलो आप तय कर लें आपस में किसको देना है। मिस्र नहीं, फिर फिरौन कहां का बादशाह था? फिरौन बादशाह था मिस्र का, है क्या? फिरौन बादशाह था मिस्र का और नमरूद था बादशाह कहां का? इराक का। ठीक है भाई, गिफ्ट हैम्पर्स दें भाई, एबीजी जीन्स के गिफ्ट हैम्पर्स दें। क्या हो गया? ऐसा लग रहा है 1 मिनट की खामोशी का ऐलान कर दिया है सबने, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा 1 मिनट। आबे जमजम का कुआं वाक़ है मस्जिद हराम में, तो ये बताएं कि जमजम के क्या मानी है भाई? जमजम के मानी, ये तो बहुत ही आसान तरीन सवालात हो गए सारे। ये गोल्डन सन के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, गोल्डन सन वालों के लिए तालियां भी बजा दे इस दौरान। जमजम, रुक जा, जम जम यानी कि रुक रुक या रुक जा या ठहर ठहर, बिल्कुल ठीक, तालियां बजा दे भाई इनके लिए। घर पे आपकी बिजली आती है? हैं? आती है, तो फिर ये इन्वर्टर में किसी और को दे देता हूँ। तो आप तो कह रही नहीं आती है? नहीं आती, रुक रुक आती है। अचानक बिजली गायब हो गई घर से, देखा आपने बदलते हुए मौकिफ। एक इन्वर्टर के जरिए ज़मीर खरीदा मैंने और मौकिफ तब्दील करवा लिया। कौन कहता है ज़मीर खरीदना मुश्किल है? मजाक कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दें इनके लिए। अरे क्या हो गया, मेरी बात तो सुन लो। ये बताएं, अभी सुनते जरा आगे जाके, लग्जमबर्ग क्या? तो सेगमेंट ना करूं, पेन तो दे दें। अच्छा ऑटोग्राफ, यार ऑटोग्राफ दे दूं तुम्हें भी? ऑटोग्राफ नहीं, मेरा नाम वसीम मदामी है। मुझे पता है मेरा नाम। अच्छा अपना बता रही है, ठीक है। क्या निदा फातिमा? मैंने कहा दिखाओ भाई, मेरे चेकबुक पे ये सिग्नेचर नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि कोई वो ना। तालियां बजा दें भाई इनके लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा यार ये बताएं, अबुल बशर किन का लक़ब है? कुछ गोल्डन सन के गिफ्ट हैम्पर्स के साथ साथ ये सवाल कि अबुल बशर क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों? ये रखो तुम, और ये दो पीछे जो आंटी बैठी उनको, ताकि पीछे वाले भी महरूम ना रह जाएं। अबुल बशर किन का लक़ब है? ज़ारा सॉफ्ट के गिफ्ट हैम्पर। जी अबुल बशर याद नहीं है, याद नहीं है, याद ही नहीं है। लो आपको याद है, आपको याद है, आपको याद है, आपको याद है, किसको याद है? हैं हजरत सलमान फारसी? नहीं नहीं बेटा, बैठ तो जाओ, बैठ एन बात के गिफ्ट हैम्पर्स हैं कुछ। अबुल बशर किस नबी का लक़ब है? बताएं भाई। अबुल बशर बैठ एन बात के गिफ्ट हैम्पर्स। जी आपको याद है सर? आपको याद है? हजरत आदम। हजरत आदम। इतने सुकून से बैठे थे अंकल कि मुझे यकीन था कि जवाब नहीं आता होगा, और क्या ज़बरदस्त ये सुरमा वाला की तरफ से फेशियल, अंकल फेशियल करवाएं और एंजॉय करें, बहुत शुक्रिया। और अबुल अरब, अच्छा बैठ तो जाएं। अबुल अरब, ये बेटा मैं ऑटोग्राफ बाद में दे दूंगा वरना वो क्या करूंगा सेगमेंट, 3 मिनट रह गए। अबुल अरब किन का लक़ब है? अबुल अरब, माइक दे, मैं इनको माइक दे। अबुल अरब किन का लक़ब है? हजरत इब्राहिम। नहीं, हजरत इस्माइल का लक़ब है, लेकिन कोई बात नहीं, गिफ्ट हैम्पर जरा पहुंचाएंगे आप तक भी। शेर मुकम्मल करें। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, ये कुछ हिमानी हर्बल के गिफ्ट हैम्पर्स रखें। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, ये शेर मुकम्मल करें भाई। लो कमाल है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हाँ ये शेर मुकम्मल तो करें, लेकिन जी शेर कोई नहीं मुकम्मल करा। ये शेर किसका है? एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, ये शेर गालिब का है या फैज का है? किसका शेर है? हाँ अंकल को माइक दो। गालिब का, गालिब का शेर है। तालियां, मशीनी तालियां बजी, अब इंसानी तालियां बजाएं। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, ये शेर गालिब का है। तो ये शेर में मुनीर आदमी, नाम का आदमी क्या कर रहा है? पता नहीं गालिब ने इसमें मुनीर का नाम क्यों डाला है? ये शेर भाई गालिब का नहीं है यार, ये शेर है मुनीर नियाजी साहब का। मुनीर नियाजी साहब को अल्लाह बहुत उनके, क्या बात है, तालियां बजाएं भाई मुनीर नियाजी साहब के लिए बहुत सारी। जी हाँ कोई सवाल कर ले प्लीज। क्या सवाल करूं? कुछ भी कर ले, मुझे क्यों मोबाइल चाहिए? मुझे मुस्तंसर हुसैन तारड़ की स्पेलिंग बताएं। सवाल है किसकी? मुस्तंसर हुसैन तारड़ की स्पेलिंग बताएं।
थोड़ा इजी कर ले। थोड़ा इजी। चल। मुतज़लज़िलुज़ ज़मान अस्सिद्दीक़ी की स्पेलिंग बताएं। मैं प्लीज थोड़ा इजी कर लें। और इजी कर लें। प्लीज। सवाल बताएं। सवाल बताएं। खुद सवाल बताएं तो उसका जवाब दे दें। सोच नहीं, ट्रांसमिशन तो चलती रहेगी। ट्रांसमिशन अच्छा बता। 9/11 का सानिया हुआ था अमेरिका में, जी। किस तारीख को हुआ था? यार अब मैं इससे आसान क्या करूं? इससे आसान क्या सवाल करूं? मैं कह रहा हूं 9/11 किस तारीख को हुआ था, नहीं बता रही। अब क्या करूं मैं? अरे 9/11 कब हुआ था बताओ, मैं हिंट दे रहा हूं। 25 दिसंबर को हुआ था या 13 अगस्त को हुआ था? बताओ। 13 अगस्त। 13 अगस्त को हुआ था। 9/11 13 अगस्त। अमरीकी सुन ले तो खुद जहाज से टकरा दे बिल्डिंगें, अपनी बिल्डिंगें गिरा दे खुद। भाई तुमसे ये तो नहीं हो सकेगा, लेकिन ये कि एसजी की आप इसलिए वैसी ले लें। क्या चाहिए भाई? क्यों मोबाइल दे दो बहन को, ये एसजी की स्त्री आप रख लें जी। दीन हनीफ से क्या मुराद है? दीन हनीफ वो दीन जो हज़रत बैठ तो जाएं, इब्राहिम, बैठ जाएं। जज्बाती क्यों? बैठ तो जाएं। अब मुझे लगा चेयर पे खड़ी हो जाएंगी आप। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे वो दीन हनीफ के मानने वाले थे। दीन हनीफ से मुराद है हाँ, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई, कौम ने जो माना गिफ्ट टेम्पर दें जी। आप बताएं। इस्लाम। दीन हनीफ यानी कि इस्लाम, इस्लाम के लिए टर्म दीन हनीफ इस्तेमाल होती है। भाई वो मैंने जो कार्ड दिया था वो बताओ मुझे, वो जो मैंने कार्ड दिया था जेब में डाल दिया तुमने? यार तुम मेरी सारी चीज़ जेब में क्यों डाल देते हो? अच्छा भाई, मीज़ान चाय के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जाते जाते, और जाते जाते सर्फ एक्सेल का एक बहुत अहम तरीन पैगाम है जो कि मैंने आप लोगों को सुनाना है। सुने भाई, कि माह रमज़ान में जहाँ हमारा ध्यान रोज़ा रखने, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने और कुरान पाक की तिलावत पर होता है, वहीं हम अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं। और खिदमत खल्क यानी कि किसी की मदद करना, ये भी एक इबादत ही तो है। तो इसी जज्बे को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है एक फिल्म में, जो कि हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि सर्फ एक्सेल का पैगाम है कि किसी की मदद करने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो यूं आ गया बन के रहमत, ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। आगाज तो हम बैतबाजी का शेर से ही करते हैं डायरेक्ट, लेकिन आज हमने कहा जरा वेलकम कर दें। बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब होने के बाद वापस आ गए हमारे जज साहब। हमारा जज हमें वापस मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इकरारुल हसन साहब सेहत याब होकर माशाल्लाह वापस आ गए। वेलकम जी। थैंक यू, बड़ी नवाजिश। और आपने बड़ी दुआएं करवाई, लोगों ने बड़ी मोहब्बतों का, बड़ी दुआओं का इजहार किया। मैं अच्छा, मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। दो ही सूरतों में पता चलता है, या तो आप जेल चले जाएं या आप अस्पताल चले जाएं। तो मुझे हालिया दिनों में दोनों का तो मैं तो ये दुआ भी नहीं करता कि अल्लाह आपको मजीद मौके दिखाता रहे, कि आपको पता चले अवाम आपसे कितनी मोहब्बत करती है। ये भी नहीं कह सकता अब तो मैं, तो अब मैं क्या कहूँ। लेकिन सबका शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है, बहुत 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 दुआएं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। चले जी, आज हमारी बैतबाजी की दोनों टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। टीम ए में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आसिफ अली वासिक साहब और अक्सा इरम राजा साहिबा। आपका ताल्लुक है फैसलाबाद से और आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से यहाँ पर तशरीफ लाए इस मुकाबले में शिरकत के लिए। दूसरी हमारी टीम है हवेली लखा पंजाब से। आपका ताल्लुक इल्म एंड खावर अब्बास एकेडमी ऑफ लिटरेचर। कशफ अहमद और अस्मा अहमद के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं। अच्छा, हवेली लखा से दूसरी टीम है हमारी। हवेली लखा से दूसरी टीम, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के हमारे में हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए करशी जामे शीरी, हिमानी हर्बल और जजा फूड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए इनाम के तौर पर रखी गई है हबीब ऑयल की जानिब से एक गाड़ी। और क्यों रखी गई है गाड़ी? भाई इस पर भी वाह 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 कहना है आपने कहा? नहीं, वो अशार में, अशार पे वाह वाह कहना। हाँ, लेकिन हबीब ऑयल ने गाड़ी इससे रखी है क्योंकि ये दिल का मामला है। हबीब ऑयल वालों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। बहुत अच्छा। इकरार भाई आप बीमारी से उठे हैं? अच्छा, तो मैंने कहा कि वो परवीन शाकिर साहबा का वो मशहूर ज़माना कलाम जो है कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, वाह उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और इसके बाकी अशार तो आप सबने सुने हुए हैं कि लेकिन उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, हाय 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 हाय, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की।
अब आप जैसा बाकायदा शेर पढ़ें ताकि फिर हम आगाज सही करें। बात। तो हाँ। मेरे ज़हन में तो कुछ और था, लेकिन परवीन शाकिर साहब का ही फिर कुछ कि बजते रहें हवाओं से दर, तुमको इससे क्या, अजीब। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहें हवाओं से दर, तुमको इससे क्या, औरों का हाथ थामो उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या, और ले जाएं मुझको माले गनीमत के साथ हुदू, तुमने तो फेंक दी है सिपर, तुमको इससे क्या। है अलिफ। तुमको इससे क्या। अलिफ। रूल्स आप लोगों को मालूम है, 5 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं है शेर सुनाने के लिए, ठीक है जी। जहां वक्फा आएगा मैं और ऑडियंस काउंट डाउन स्टार्ट कर देंगे और वक्त मुकर्ररा के आखिर पर देखेंगे किसके पॉइंट ज्यादा हैं किसके कम। अगर फैसला नहीं हुआ इस बुनियाद पर तो फिर फैसला होगा मयार की बुनियाद पर सिर्फ याद आएगी या सिर्फ अशार का मयार है, क्या है? ज़ाहिर मयार से मुराद सारी अदायगी और वजन और तमाम चीज़ों को कंबाइन। बिल्कुल जनाब। अलिफ। अज़ां पे कैद नहीं, बंदिश नमाज नहीं, हमारे पास तो हिजरत का भी जवाज नहीं। नहीं। नून। निशानी जो तुझे दी थी जुदा होते हुए मैंने, पहन के आ वही कंगन, तुझे दिल याद करता है। याद करता है। ये तालियां बजा सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, वाह वाह कह सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं जी। ये बताना जरा मुश्किल है कि देखा क्यों है, मैंने देखा है जहां तक नजर आया है कोई। ये यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आ बे, अबे ओ चाक गिरेबा वाले, इधर आ बे, अबे ओ चाक गिरेबा वाले, अबे ओ चाक गिरेबा वाले। ये एक मिनट, माइक जरा आपने ऑफ तो नहीं कर दिया माइक? गलती से देखें, बटन लगा होगा वहां पे, खोल लो यार उससे। हाँ आपने ऑफ कर दिया जी, अब बोलें। ये रूहानी है चाहे जीनी आती मसला है, मेरे दुश्मन का गम भी मेरा जाती मसला है। अच्छा है ये। वाह वाह वाह, ये रूहानी है या चाहे जीनियाती मसला है। बहुत अच्छा। ये भी अहबाब की नवाजिश है, किस तकल्लुफ से काम लेते हैं, एहतरामन सलाम करता हूँ, इंतकामन जवाब देते हैं। माशाल्लाह। वाह। नून। न तैरने के हुनर से वाकिफ, न हम हैं पुख्ता सफीने वाले, तेरी शिफात के आसरे पर रवा दवा है मदीने वाले। क्या कहने, क्या कहने। ये जीते रहिए। ये क्या तुम मोहब्बत खरीद लाए हो, घर में पहले अजाब कम थे क्या? घर में पहले अजाब कम थे क्या? अलिफ। वाह वाह वाह। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और लोगों ने पूछ ये बिल्कुल हस्बे हाल है। अलिफ। हाँ। अब वो कहते हैं कि मेरी मान जाइए, अल्लाह तेरी शान के कुर्बान जाइए। उम्दा उम्दा। ये कुर्बान जाइए। ये तेरा शहर भी है शहरे जुलेखा जाना, वो पैगंबर है जो दामन को बचा ले जाए। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। ये पैगंबर है जो दामन ये को एजाज बचा ले है जाए। हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ाए। ये शहरे तिलसिमात है, कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि इब्लीस। सीन। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नून। नहीं मतलब नहीं उसकी नहीं का, ये दिल समझा नहीं पागल कहीं का। अलिफ। और से और होते जा रहे हो, काबिले गौर होते जा रहे हो। वाह। वो सुखन साजे मोहब्बत हूँ, जिसे बादे सुखन
दिल्ली से मदीने से दुआ आती है। वाह वाह। ये यूं लगा वो नींद से जागा हुआ, जैसे पिछली रात को ताजा गजल। लाम गजल। लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है, उसकी आवाज की बारिश में नहाने के लिए। उसकी क्या बात है, ये उसकी आवाज की बारिश में नहाने के लिए। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। वाह। वो किसी और दवा से मेरा करता है इलाज, मुब्तिला हूं मैं किसी और ही बीमारी में। नून। न यूं देखो समंदर को, खुदारा टिक टकी बांधे। तरस खाओ समंदर पे, समंदर डूब जाएगा। हाय हाय हाय। अलिफ आखिरी 5 मिनट जी, 5 मिनट। आ गई मुझको खा गई वरना, क्या कहने? मैंने जीना था अपने मरने तक। हाय 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 हाय। काफ। वेरी नाइस। कम वक्त मानता ही नहीं दिल उसे भुलाने को, मैं हाथ जोड़ता हूँ वो पाँव पकड़ लेता है। वाह। ये अजीब। ये कायनात सुराही थी, जाम आंखें थी, मवासलात का पहला निजाम आंखें थी। नून। न तुम मिलते न हम मिलते, न मिलने का समा होता। न तुम जाते न हम रोते, न दिल से दिल जुदा होता। अलिफ। एक साइल को मेरे दिल की जरूरत है, मगर एक साइल। हाय घर वाले सखावत नहीं करने देते। ये 4 मिनट बाकी हैं जी। ये और बात अदालत है बेखबर, वरना तमाम शहर में चर्चा मेरे बयां का है। मेरे बयान का है। ये नहर उसकी है, इसका किनारा उसका है। हाँ। वो जिसके साथ है लाहौर सारा उसका है। वाह। या खुदा इस दुनिया में एक और भी कमाल कर, या यार का दीदार दे या खुदकुशी हलाल कर। रे। रोशनी भी नहीं, हवा भी नहीं, माँ का नेमुल बदल खुदा भी नहीं। नून। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ये 4 मिनट। ये सॉरी 3 मिनट बाकी रह गए। यूं मुझे अपनी सदा तेरी तरफ खींचती है, जैसे खुशबू को हवा अपनी तरफ खींचती है। ये और बात पहचान ना पाया मुझे। हाँ। उसने मुड़ मुड़ के मेरी समत तो देखा था बहुत। ते तुमने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। ये रकीब से। यही अंदाजे दयानत है तो कल का ताजर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। अलिफ। अपने दिल पे पत्थर रखना इतना भी आसान नहीं। हाँ। जिसको छोड़ के आया हूँ वो ख्वाबों की शहजादी है। ये याद आए जो मेरे बाद सवरना उसको, ऐ शबे हिज्र उसे चांद का झूमर देना। अलिफ 2 मिनट बाकी हैं जी। एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। हाय आदाबे मोहब्बत के तकाजे सागर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। अलिफ 90 सेकंड्स। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। ये दर्द कम तो नहीं कि तू हमें ना मिला, ये और बात हम भी ना हो सके तेरे।
ये आखिरी 1 मिनट जी। ये जो सांस है यही मेरा आखिरी चांस है, मेरे पास दूसरी जिंदगी का टिकट नहीं। ये जो सांस W11 का शेर पड़ा, यही मेरा आखिरी चांस है, मेरे पास दूसरी जिंदगी का टिकट नहीं। नून नहीं नहीं, ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए चले भी गए मिले भी नहीं। नून 30 सेकंड जी। ये मेरी सांस जो चाहे खरीद सकता है, हाँ मैं भर के बेच रहा हूं इसे गुब्बारे में। वाह वाह। नून न तख्तो ताज की है आरज़ू, न बज़्मे शाह की जुस्तजू, जो नजर से दिल को बदल सके मुझे उस निगाह की तलाश है। ये आखिरी शेर आज का। ये जो यकीन है कि तुम अपने ही घर में हो, इतना यकीन है तो मेरे दिल में कौन है। ये सर वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। हैं तो दोनों अच्छे। हाँ ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। चलें, एक तो ये हो गया कि दोनों के लिए पसंदीदगी का इज़हार। मुश्किल है आपके लिए मुश्किल है। मेरे लिए मुश्किल। अजीब और गरीब मरला है। अजीब। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि अगर सारे के सारे अशार उठा लिए जाएं और उनको आप इल्मुल औज़ान पे तोलना और परखना शुरू कर दें, काफ़ी मामला तो मामला बड़ा आसान है। अच्छे अशार पढ़े गए हवेली लखा की टीम की जानिब से, लेकिन एक टीम देखें, जब आप टीम की बात करते हैं तो साथी को मौका दें। टीम का मतलब फ़र्द वाहिद नहीं होना चाहिए, दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आइंदा आप दूसरे साथी की भी तैयारी करवाइए। लेकिन मेरा ये ख्याल है जिससे इख्तलाफ मुमकिन है कि आगे क्वालिफाई आपके ख्याल में किसको करना चाहिए? यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यानी कि आप आसिफ अली वासिक साहब और अक्सा इरम राजा। राइट जनाब, अशार दोनों जानिब से जाहिर है ये इटसेल्फ के मयार की बुनियाद पे फैसला करना पड़ा है। ये इस बात का सबूत है। यूं भी हम रख सकते हैं वैसे कि अगर कहीं हमारे पास दोनों अगर बुरी मयार की आगे कोई टीमें आए तो दोनों को कटा दें। तो नहीं, दोनों को ना कटाएं, उनमें से जो जीते उनका और इनका मुकाबला एक मरतबा दोबारा करवा दिया जाए आने वाले वक्त इनके विनर का और उनके विनर का। जिस तरह एक टीम आपको याद होगी पहले भी जब पंजाबी की टीम थी, जी नहीं, जब आपका और मेरा भी इख्तलाफ था उस फैसले, वो टीम कल दोबारा आई थी, वही कह रहा हूं। अच्छा फिर क्या हुआ? कल जीत गई वो टीम। कल जीत गई वो टीम, हाँ। जिस तरह मेरा फैसला सही साबित हुआ। नहीं, बल्कि मैंने अगले ही दिन उस फैसले को रिव्यू भी किया था। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन आज की हद तक में कमजोर अगर हो दिया जा सकता है मौका, बिल्कुल दिया जा सकता है। इनको एक मौका अगर और दिया तो जाए। वेटिंग लिस्ट पर ये है, इसको हम यूं कंक्लूड करते हैं। लेकिन आज की हद तक जज साहिबान का फैसला ये है कि अगले राउंड के लिए, यानी कि हबीब ऑयल की कार के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से आसिफ अली वासिक और अक्सा इरम राजा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक वक्फे के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं से रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मेरे नबी, कुल कह दीजिए, इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इकबाल ने इस आयत का एक अजीब तर्जुमा किया शेरी अंदाज में कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, आप थोड़ी सी तवज्जो मुझे आज आपकी चाहिए कि आज मैं आपको आपके दुनिया में भेजे जाने का मकसद बता रहा हूँ। अल्लाह और उसके रसूल ने जितना इस बात पर जोर दिया है और किसी बात पर जोर नहीं दिया। उम्मत मुस्लिमा सबसे आखिर में भेजी गई। इससे पहले जितनी भी उम्मतें भेजी गईं, अल्लाह ने उनसे कोई ना कोई काम लिया। कौम आद को ताकतवर बनाया गया, कौम समूद को टेक्नोलॉजी की लाइन में वो आगे थे,
कौम शुएब ये तिजारत की लाइन में आगे के लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो काश्तकारी में आ गई थी। इसी तरह कौम सबा जो थी वो काश्तकारी की लाइन के लोग थे। जो ये मिस्र की कौम थी ये कंस्ट्रक्शन की लाइन के लोग थे, शहरों को आबाद करने वाले लोग थे। उम्मत मुस्लिमा भी भेजी गई, ये किस मकसद के लिए भेजी गई? अल्लाह फरमा रहे हैं, ए उम्मत मुस्लिमा तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह क्यों? हमारी तो उम्रें भी थोड़ी, हम तो रोज़ा भी फजर से मगरिब तक रखते हैं। पिछली कौमें तो 24 घंटे का रोज़ा रखती थी, वो तो सदका करती थी तो पहाड़ पर ले जाके रखती थी, ऊपर से आग आकर जलाती थी तो कबूल होती थी। हम तो सदका भी एक दूसरे को करते हैं। हम तो नमाज भी 5 मिनट की पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर। बनी इसराइल के आबिद जब अपनी इबादत गाहों में घुसते थे 10-10 साल वहाँ रहा करते थे। फिर हमारे साथ ऐसा मामला क्यों कि हम बेहतरीन उम्मत हैं? क्योंकि हम एक मकसद के लिए भेजे गए हैं, और वो मकसद क्या है? उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें सारी की सारी इंसानियत के नफ़े के लिए भेजा है। या अल्लाह क्या नफ़ा देना है हमने उनको? तअमरून बिल मारूफ, तुम उन्हें बताओ तुम्हारे रब को क्या पसंद है। वतनहाउना अनिल मुनकर, तुम उनको रोको इस बात से कि तुम्हारे रब को क्या चीज़ नापसंद है। ये मकसद है इस उम्मत को दुनिया में भेजे जाने का, और इस मकसद की बुनियाद पर इसकी तारीफ हुई है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सैयद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है कि अगर तुम इस अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को नहीं करोगे तो क़यामत के दिन खैरुल उमम के दर्जे में नहीं उठाए जाओगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा ख्याल है यासीन की तरफ से है। जी यासीन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जुनैद भाई, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हम पर फ़र्ज़ है, तो क्या बुराइयों से रोकना और अच्छे काम का हुक्म देना भी हम पर फ़र्ज़ है? देखिए, ये मेरा आपकी ज़िंदगी का मकसद है। यूँ देखना चाहिए कि अगर तो नवाफिल छुट रहे हैं तो बुराइयों से अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये नफल के दर्जे में। फिर आप देखिए कि अगर सुन्नतें छूट रही हैं तो फिर ये सुन्नत के दर्जे में है, और अगर ये फ़राइज़ छूट रहे हैं इस वक्त उम्मत के तो ये फ़र्ज़ के दर्जे में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने इसको करना कैसे है। आइंदा सवालों में जवाब देता हूँ। जी, अब कौन पूछेगा? नीलम। जी नीलम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग उमूमन लोगों को अच्छी बातों की तरफ रग़बत दिलाते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुराई को किस तरह रोकें? क्या हम रोक पा रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। फ़ज़ाइल तो बयान किए जाते हैं, बुराई से नहीं रोका जाता। हालांकि मुश्किल काम है बुराई से बचना। नेकी करना, बड़े बड़े आमाल करना तो बहुत अच्छी बात है, नूर अला नूर है, लेकिन असल तो ये है कि पहले बुराई से रुके आदमी। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि गुनाह ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हैं कि जो हम नेकियां करते हैं उसके सबब हम अल्लाह से वो कुछ ले नहीं सकते। बुराई बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा सा एयर कंडीशनर लगा हुआ है, लेकिन अगर इसके शीशे नीचे होंगे तो एयर कंडीशनर कितनी भी देर चले गाड़ी ने ठंडा नहीं होना। पहले शीशे ऊपर करने पड़ेंगे, फिर हल्का सा भी एयर कंडीशनर चलाएंगे तो गाड़ी ठंडी हो जाएगी। तो पहले बुराई से बचना ज़रूरी है। हाँ, ये कैसे करना है? आज उम्मत एक ऐसे मुकाम पर है, उम्मत कमज़ोर हुई पड़ी है। आज तो 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते। आज किसी को नेकी की तरफ बुलाना जो है मुश्किल हो गया है। तो आज इसलिए ज़्यादा हम फ़ज़ाइल बयान करते हैं। आज किसी को बुराई से रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि आदमी अपनी ज़ात को पेश करे, आदमी अपनी ज़ात से नेकी करे, अपनी ज़ात से अपने आप को बुराई से रोकने की कोशिश करे, और इस बात के लिए तैयार हो जाए मेरे भाइयों और बहनों। और ये बात मामला आपके बच्चों में भी जो है वो आपके बच्चे भी देखेंगे कि देखो, अगर आप किसी को बुराई से रोकते हो तो फिर उसकी तल्ख बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी को बुराई से रोका करते थे प्यार मोहब्बत से, तो लोगों की बुरी भली बुरी, अच्छी भली बुरी भली सारी बातें सुनने के लिए तैयार रहते थे।
हाँ, अगर आप किसी को बोलेंगे यार ये बुरा काम ना कर, तो आगे से ये सुनने को भी दिल बड़ा करो कि अबे तू कौन होता है मुझे बताने वाला। इतनी सी बात पर अगर आपने अपने इस भाई को छोड़ दिया कि यार ये तो आगे से मुझे ये करता है, बेइज्जती करता है मेरी, तो अल्लाह आपसे फिर अंबिया का काम नहीं लेगा। क्योंकि मेरे नबी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तेरा नबी तेरे नफ़े का तालिब नहीं है, वो तेरे नफ़े का हरीस है। हरीस उसको कहते हैं जो अगले की बेइज्जती भी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाए। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर अल्लाह आपसे काम लेगा। जी मोइज़। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी जुनैद भाई, बुराई को रोकने की बात हुई, हदीस के मुताबिक अगर बुराई को देखो तो हाथ से रोक दो। हाँ। लेकिन अगर हर आदमी बुराई को देखकर हाथ से रोकने की कोशिश शुरू कर देगा तो क्या माशरे में फसाद नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए आपको सीखना है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कैसे करनी है। आपने दावत का अमल सीखना है, क्योंकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। ए मेरे नबी, लोगों से कहिए ये आपका रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन, बसीरत से, प्यार से, हिकमत से। ये नहीं कि अबे तूने नमाज पढ़ी है, ये तो किसी को बोलोगे तो पढ़ता पढ़ता नहीं पड़ेगा, और ये मैं अपनी आंखों से देख भी चुका हूं। ऐसे किसी को थोड़ी नमाज के इतने फजाइल बयान करो, उसकी इतनी तारीफ करो कि इससे इतना फायदा होगा कि अगले का खुद दिल करे। अल्लाह की मैं आज आपको बताऊं, सब सुनने वालों को बताऊं कि अगर आप खुद भी अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं चेंज आए, आप चाहते हैं आपकी औलाद की ज़िंदगी में चेंज आए, आप चाहते हैं आपके भाई की ज़िंदगी में चेंज आए, आपके दोस्तों की ज़िंदगी में चेंज आए, मैं आपको ऐसा नुस्खा बताता हूं कि आप इस नुस्खे पर अमल करके हैरान हो जाएंगे। जाओ और जाकर लोगों को अल्लाह ने जो तुम पर नेमतें उतारी हैं उसका जिक्र करो। अरे बताओ तो सही, यहां अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची आई थी, उसके पेट में ट्यूमर था। देखो अल्लाह ने 50 साल, 30 साल, 25 साल गुजरवा दिए, पेट में कोई ट्यूमर नहीं है। अभी एक बहन आई थी, वो अपनी आंखों से जा रही है, लोगों को बताओ तेरी दोनों आंखें काम कर रही हैं। अभी कल हमारा एक भाई, 2-4 दिन पहले एक भाई आया था, 16 साल की उम्र हो गई थी, 10 साल के बच्चे का जिस्म था उसका। बताओ तो सही उसको कि अरे देख अल्लाह की कितनी तेरे ऊपर नेमत है कि तेरा जिस्म पूरा का पूरा बना हुआ है, तेरा दिमाग सोच रहा है, पागल का दिमाग सोच नहीं सकता, तू कानों से सुनता है, तुझे हाथ के इशारे सीखने की ज़रूरत नहीं, तेरी ज़ुबान बोलती है। अरे ये लोगों को अल्लाह की नेमतें बताओ कि ये दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तारीफ से नरम होता है। फिर उसके दिल में आएगी क्यों तू उसका हुक्म तोड़ता है, इतने प्यारे रब का, इतने करीम रब का क्यों हुक्म तोड़ता है। फिर उसका दिल तब करेगा। ये सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं लठ लेके शुरू हो गए। ठीक है, हाँ नीलम। अच्छा फरिया। हाँ भाई, मैं ये पूछना चाहूंगी कि मर्द हजरात तो नेकी की तरफ बुला सकते हैं और बुराई से भी अच्छी तरह रोक सकते हैं, हम खवातीन पे भी ये उसी तरह से फर्ज है, और हम अगर इस तरह से करें तो कैसे करें? देखो कुरान में अल्लाह फरमा रहे अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, औरतें मर्द से पूछ पूछ कर चलें। ठीक है, अल्लाह ने ये रखा है निज़ाम। लेकिन ये जो दावत का बोल है, इसमें अल्लाह ने मर्द और औरतों को बराबर बराबर रखा है। हाँ, आप भी करें इस काम को, आप भी करें, लेकिन पहले क्या, पहले अपनी जिंदगी के अंदर चेंज लेकर आनी है। ठीक है, देखो हमेशा हमेशा हिदायत का जरिया वो मर्द और औरत बनती है जो अपनी जिंदगी को ठीक करती है। अपनी जिंदगी में अपनी जुबान को कंट्रोल करना, अपनी जिंदगी में अपनी हया को देखना, अपनी इस्मत की हिफाजत करना, अपने शौहर के माल का सही इस्तेमाल करना, अपनी सास की कड़वी कुशैली को बर्दाश्त कर लेना। ये जब करके दिखाओगे तो आपसे अल्लाह वही काम लेगा। उम्महातुल मोमिनीन को ज़रूर पढ़ा करें, उनकी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह ने ख़वातीन के लिए ज़बरदस्त हिदायत रखी है। उस कौम की तकदीर में लिखी है तबाही, इकबाल का शेर है, उस कौम की तकदीर में लिखी है तबाही जिस कौम के मकतब की फ़ज़ा ठीक नहीं है। जहाँ समझाने वाले ठीक ना हों
वो कौम ठीक नहीं हो सकती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।